और जो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की थी बिहार को, वो भी नहीं दिया। मतलब कुछ भी नहीं दिया, इनको तो लारा लप्पा कर दिया और इनको मूर्ख बना दिया। स्थिति यह है कि भाजपा के खुद विधायक वो सांसद टूट टूट के जा रहे हैं भाई। पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो, तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहे ना भाई, आप मुझे बताओ, किसी को मछली पालन दे दोगे, किसी को जानवर देखोगे हाँकने के लिए, किसी को ये मंत्रालय, वो मंत्रालय उन्होंने क्या मांगा था? स्पीकर ने स्पीकर दिया नहीं, रेल मंत्रालय मांगा था। बिहार की जनता जो चाहती है कि बिहार का भी कोई प्रधानमंत्री बन जाए, ये अवसर और ये मौका अगर चूक दिया तो जिंदगी भर बिहार की जनता नीतीश कुमार को गाली देती रहेगी। और ये जो जदयू है, इनकी जदयू टूट जाएगी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनता। महाराष्ट्र की सरकार जा रही है भाई, वहाँ से भी सांसद टूटने वाले, भाजपा को छोड़ेंगे। और ये जो है सिंधे गुट के भाग रहे हैं बहुत सारे लोग, तो ये सरकार गिरते खेल खत्म है इनका। उद्धव ठाकरे सब चीज़ों पे एकदम कब्जा हो जाएगा उद्धव ठाकरे का। और फिर मोदी से नकारा निकम्मा नालायक आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और जितनी इसकी हार हुई है, जितनी बुरी हार वाराणसी से हुई है, तो उसका कमाल है। किसका? मशीनों का कमाल है, जितने वोट ले आया। नहीं तो हार रहा था, इसकी जमानत जब्त होती वाराणसी से। हाँ, दिन की सरकार। अभी सरकार तो ज़्यादा मैं करो, बरसात पहली बरसात आती रपट जाएगी। अभी तो शपथ लिए रपट जाएगी पूरी सरकार, और रपट जाएगी तो फिर देखना कितने घायल होंगे, कितने खड़े होंगे। हैं, नीतीश कुमार पलटी मारेगा ही, और मारेगा 101%। और जल्दी क्या लग रहा है, जिस तरीके से आज चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे? देखिए, नाराजगी है वो दिख रही है। झुंझुना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं तो सीटी दे दी, बजाया जा बेटा और बन जा छेला। तो ये ऐसी हालत कर दी, कोई तो खुद पैरों में पड़ रहा था ये व्यक्ति। इसको खुद शर्म नहीं, इसे गरिमा, बिहार की गरिमा, इज्जत, कोई सम्मान नहीं है। जबकि पप्पू यादव ने खुद कहा कि भैया बन जाओ, इस वक्त मौका है। बिहार का आदमी को प्रधानमंत्री बन सकता है और कुछ भला कर सकता है। और जो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की थी बिहार को, वो भी नहीं दिया। मतलब कुछ भी नहीं दिया, इनको तो लारा लप्पा कर दिया और इनको मूर्ख बना दिया। स्थिति यह है कि भाजपा के खुद विधायक वो सांसद टूट टूट के जा रहे हैं भाई। पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो, तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं। उसके बाद ये चले जाओ, आसाम का जो पदाधिकारी जो बनाया था नया मंत्री, उनने मना कर दिया मंत्री बनने से। इनका आसाम का ही तो था, किसका था? केरला का था। केरला का था वो केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा भैया मुझे नहीं बनना मंत्री। तो वो फिल्म में जाए, किसी में जाए, उनका फिल्मचियों चिलमचियों की तो कहानी है ही है। तो उन्होंने कहा भाई इन पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगा उसे कोई ना कोई तो संकेत हुए होंगे कि भाई ये जाने वाली है सरकार, क्यों मंत्री बनूं, क्यों बेइज्जती कराऊं अपनी। तो उन्होंने कहा मुझे मंत्री बनना ही नहीं है। तो वो सब चीजें समझ रहे हैं लोग। लेकिन क्या लग रहा है, नीतीश कुमार क्यों नहीं गए? हाँ, नीतीश कुमार ने कहे ना भाई, आप मुझे बताओ, किसी को मछली पालन दे दोगे, किसी को जानवर देखोगे हाँकने के लिए, किसी को ये मंत्रालय, वो मंत्रालय उन्होंने क्या मांगा था? स्पीकर ने स्पीकर दिया नहीं, रेल मंत्रालय मांगा था। कौन सा? तो मंत्रालय तो कुछ भी दे दो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अरे मैडम एक बात बताओ, इन्हें मंत्रालय दे दो, परिवहन मंत्रालय, और बसें बेच दो सारी। तो काय पे क्या रहेगा? खुद बैठा के घूमेगा लोगों को अपने सर पे। आप मुझे बताओ, अपनी खोपड़ी बैठाएगा ये? उड्डयन मंत्रालय दे दिया, ठीक है सारा, और उनको दे दी सारी, क्या नाम है, हवाई जहाज वगैरह, उसको अडानी को। तो ये क्या क्या करेगा उड्डयन मंत्रालय में? खुद अपनी पीठ पे बैठा के हनुमान की तरह उड़ेगा फुर फुर करके। हैं, तो यही हनुमान है। काय का तो मंत्रालय खुद करेगा, सेवाएं देगा। ये कहाँ से उड़ेगा? कौन से मंत्र मानव के उड़ेगा? फिर कहेगा जय श्री राम उड़ गए। ये मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय। एनडीए में खटपट चल रही है। क्या एनडीए में? क्या नहीं, ये तो पूरी टूट रही है, भाजपा को टूट रही है। और भाजपा में एक मत नहीं है भाई। आरएसएस इसके विरोध में, मोदी के, अमित शाह के हैं। और वो चाह रहे का वो बन जाए, क्या नाम, गडकरी है, वो चाह रहे प्रधानमंत्री वो बन जाए बेशक, लाल कृष्ण आडवाणी प्रधान, और वो बन जाए राजनाथ सिंह, वो तो शिवराज सिंह चौहान। ये 4-5 तो पहले ही बैठे हैं कि हम बना दो प्रधानमंत्री, और वो बने, और चाहती भी आरएसएस के इनमें से बने। मगर ये तो जबरदस्ती बैठने वाली बात है। यही वजह है कि भाजपा टूट रही है अंदर से। और ये मैं खुद कह रहा हूँ कि 6 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चल सकती किसी भी हालत में। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? हाँ, पलटी को मारेंगे भाई, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और जो बिहार की जनता जो चाहती है कि बिहार का भी कोई प्रधानमंत्री बन जाए, ये अवसर और ये मौका अगर चूक दिया तो जिंदगी भर बिहार की जनता नीतीश कुमार को गाली देती रहेगी। और ये जो जदयू है, इनकी ये जदयू टूट जाएगी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनता तो। आप जो नहीं गए, मतलब इसका संकेत क्या है? इसका संकेत यही है, वो सरकार भाई जाएगी, और ये एनडीए फेंडीए जाएगी। और पहले कहते थे मोदी का परिवार, अब कहते हैं एनडीए का परिवार। मोदी ने कहा लिखो एनडीए का परिवार, कल कहेगा विदेश का परिवार, कल कहेगा चिल्लर खटमल का परिवार। तो ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी परिवार बना ले, चौकीदार कुछ भी लिख लेता है। और बीबी आज तक परिवार में नहीं, बीबी गाली दे रही है इसको। बीबी कह रही है दबाव की स्थिति में मैं जी रही हूँ। पर्सनल क्यों नहीं बोले? बीबी बोल रही है उसकी। भारत की नहीं है, भारत की वो नहीं है नागरिक। पर्सनल क्या है? नागरिक है भारत की। वो अपने अधिकार के लिए जितने अधिकार सबके, मोदी के उसके भी अधिकार है। वो अपने हक और अधिकार में उसके समर्थन में लोग बोलेंगे नहीं क्या? पर्सनल ना बोले। मोदी शोषण करता रहे अपनी बीवी का, तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। मोदी शोषण कर रहा है, अपनी पत्नी को छोड़ रखा, उसने बदतमीजी की है उसके साथ, और वो बयान दे रही है और ये कह रही है कि भाई मैं अब तक दबाव की स्थिति में तो घुटन की जिंदगी जी रही थी। हाँ,
लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से अब खटपट चल रही है तो क्या सरकार कुछ ही दिन में टूटने वाली है? सरकार तो टूटनी है मैडम। सरकार कहाँ जाएगी? सरकार तो टूटनी है। और ये 10 साल चला ली इन्होंने डकैती जो मारी 10 साल में, देश की जनता को, देश के युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सबसे लंचर कर दिया, सबसे बर्बाद कर दिया। भागवत का जो बयान आना, क्या लग रहा है क्या बीजेपी आरएसएस बीजेपी से अलग हो गई? बिल्कुल, आरएसएस तो भाई बीजेपी के साथ है। हाँ। पर मोदी और अमित शाह के साथ नहीं है आरएसएस। वो चाहती है कि भाई बीजेपी में जो आए तो गडकरी बने प्रधानमंत्री, वो गडकरी पे जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं भाई गडकरी काम अच्छा कर रहा है, इन लोगों को आना चाहिए। और सच्चाई है भाई, लोग पसंद भी कर रहे हैं कि गडकरी आ जाए, तो कहा उसमें क्या दिक्कत है? मगर ऐसा तानाशाह शासक जो आएगा, ये तानाशाही तो कर रहा है। मोदी बदतमीजी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है। इसके 10 साल में जिस मर्जी को गालियां दे रहे हो। और इतनी हालत ऐसी कि अयोध्या वासियों तक को ये ट्रोल किया जा रहा है कि हिंदू नहीं है, नपुंसक है, मंथरा की औलाद है, राक्षस की, पता नहीं किस किस की औलाद बता रहे। तो एक बात बताओ, कह रहे जो वहाँ रह रहे हैं अयोध्या वासी बेकार हैं, अयोध्या वासी सब निकम्मे हैं। तो इसका मतलब राम जो है वो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या वासी राम भी है तो वो भी निकम्मे हो गए। राम भी हिंदू नहीं रहे। महाराष्ट्र में भी खटपट चल रही है। कौन से महाराष्ट्र की तो सरकार जा रही है भाई, वहां से भी सांसद टूटने वाले। भाजपा को छोड़ेंगे और ये जो है सिंधे गुट के भाग रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये सरकार गिरते खेल खत्म है इनका। उद्धव ठाकरे सब चीजों पे एकदम कब्जा हो जाएगा उद्धव ठाकरे का और फिर सिक्का चलने लगेगा। ना भूले सारे मंत्रालय पहले जैसे ही है। कोई मंत्रालय में देखिए वहाँ अब कुछ नहीं है। तो जो तानाशाही के हिसाब से कर रहा था ना बदतमीजी, मोदी जो डर रहा था, आज भी जो ED/CD का इस्तेमाल कर रहा है। कल ये सरकार गिरते ही ना इनकी औकात सबके सामने आ जाएगी। और जितने मंत्रिमंडल में इसके रहे हैं मोदी के आधे से ज़्यादा लोग जेल जाएंगे और मोदी उनका सरगना होगा। अली बाबा के 40 चोरी सब जेल डालने वाले हैं अगर सरकार बदलती है तो। और देख लेना। और फिर अंधभक्तों की जमात देखना कहाँ गायब होगी। अंधभक्त एक भी नहीं दिखाई देगा भूतनी का। इस प्रकार से इसने मत्था चूमा ना किसका संविधान का है, जिसके ये सावरकर और उसकी तरह नाथूराम गोडसे की तरह। नाथूराम गोडसे ने पाँव छुए गांधी के और धाए से गोली मार दी। वही काम ये कर रहा है, मत्था टेक रहा संविधान को। संविधान खत्म है। संविधान ऐसे तो सम्मान करने गया था नाथूराम गोडसे, जो महात्मा गांधी गोली मारी उसने है, तो वही तो गोली मारी थी। अब ये भी संविधान खत्म करेगा, लोकतंत्र खत्म करना चाहता है। जब तो सिंगोल दिखा रहा था पोस्टों में है, सिंगोल फिंगोल, समझे? ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से, सिंगोल फिंगोल से नहीं चलता। मोदी जी तो फुल फॉर्म में है, काम पे लग गए। कौन मोदी जी? कहाँ से फुल फॉर्म में? अरे कहीं नहीं है भाई, ये बेकार आदमी है। मोदी से नकारा, निकम्मा, नालायक, आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और जितनी इसकी हार हुई है, जितनी बुरी हार वाराणसी से हुई थी, तो उसका कमाल है। किसका? मशीनों का कमाल है, जितने ही वोट ले आया। नहीं तो हार रहा था, इसकी जमानत जब्त होती वाराणसी से। हाँ कैसी बात कर रहे हैं? हाँ मैडम, जमानत जब्त होती, समझे नहीं? ये तो बच गया। और देखना ही जेल जाएगा अमित शाह और ये दोनों मोदी, ये जेल जाएंगे। कितने दिन की सरकार लग रही है बीजेपी? कितने दिन की सरकार? अभी सरकार तो ज़्यादा मैं कह रहा हूँ बरसात, पहली बरसात आती रपट जाएगी। अभी तो शपथ लिए रपट जाएगी पूरी सरकार। और रपट जाएगी तो फिर देखना कितने घायल होंगे, कितने खड़े होंगे। नीतीश कुमार पलटी मारेगा ही और मारेगा 101%। और जल्दी मारेगा। समय का अभी तो झुंझुना दिया है, वो झुंझुना भी नहीं बज रहा। अगर बज भी रहा होता तो शायद तसल्ली होती, शायद वो शपथ ग्रहण समारोह में चले जाते हैं, मगर नहीं जा पाए उसके में। किसके में? चंद्रबाबू नायडू के में। तो इसी वजह से नहीं गए कि वो झुंझुना भी बज नहीं रहा है। झुंझुने में कुछ है नहीं। अरे भाई बजने के लिए सामान तो चाहिए, अंदर कुछ तो पड़ा होना चाहिए, वो भी नहीं पड़ा। तो खैर किसी को पता भी नहीं चलेगा मंत्रालय का झुंझुना है कि नहीं। अब देखिए ना, सारे मंत्री तो गए थे ना, सारे एनडीए के नेता गए थे, केवल नीतीश कुमार नहीं गए। नीतीश कुमार नहीं गए तो भाई बहुत क्यों करेंगे, क्यों जाएंगे उनके में? उन्हें कोई लालच भी नहीं उधर से। लेकिन उसके बाद से एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही जिसमें एक बुके ही सारे जितने भी एनडीए के नेता है वो सब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। काहे के दे रहे हैं? बुके तो देंगे, एक ही बुग्गा है। कूड़े घर में से ले आया उठा के, वो उसको दे रहा, वो उसको दे रहा। कूड़े धान की औलाद है। इन निकम्मे नालायक कितने कीचड़ में से ले आओ, कमली ले आते है। ये कहता वो प्रगट हुए तो प्रगट बुग्गे ही कर लेता। तो प्रगट कहाँ से हुआ है, कहाँ से निकलता है? गटर में से निकला था, प्रगट हुआ था। ये तो अपनी माँ को भूल गया, माँ के मरते ही है। और यूँ कह लगा मैं प्रगट होता हूँ, विष्णु का अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ। काय का अवतार है? कुछ भी नहीं है, कोई अवतार नहीं है, बेकार है। आप नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ जल्दी प्रधानमंत्री पद का ये मौका है और जल्दी से लपक लो और ठीक से माहौल सही कर दो। ED/CBI का सही इस्तेमाल करो और जो लूटा है 10 सालों में इनको जेल के अंदर डालो, अमित शाह और मोदी को। और देश का जो पैसा जो बाहर गया है वहाँ से बाहर से मंगाओ, नीरव मोदी, सुशील मोदी, इन सबको लाओ। और जितने कारपेट जगत में जो पैसा दिया गया है, जिस तरीके से भी दिया गया है, वो सब वापस लाओ। नहीं तो इन कारपेट जगत के जो मालिक हैं इनको भी जेल में डालो ठीक से और इनका पैसा जब्त करो, ताकि देश मजबूत हो, गरीब मजबूत हो, किसान मजबूत हो, हर इंसान मजबूत हो और बहन बेटियाँ तरक्की करें, आगे शिक्षित हों और बढ़ें।